नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी मिर्जापुर की, जहां 1600 पेटी अंग्रेजी शराब हुई बरामद, और दिखाएंगे रायबरेली में कैसे अज्ञात वाहनों की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत, और चर्चा करेंगे फतेहपुर की, जहां पर सर पर गोली मारकर युवक ने की आत्महत्या। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के अंबापुर गांव के रहने वाले 55 वर्षीय विजयपाल लोधी काफी दिनों से दिमागी रूप से बीमार चल रहे थे और इलाज में पैसा खर्च होने के बाद भी आराम न मिलने पर शनिवार को घर के अंदर कमरे में अपनी लाइसेंसी बंदूक से सिर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर पत्नी रामसिया लोधी और पुत्र भूपेंद्र सिंह लोधी कमरे पर पहुंचे तो खून से लथपथ शव पड़ा था। बेटे ने पुलिस को सूचना दी, जब तक घर के बाहर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ महीनों से वो डिप्रेशन टाइप थे, कुछ पता नहीं, दिमाग में कुछ बातचीत चलता रहता था। सोचते रहते थे हमेशा दिन में बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं चलना, यही कुछ बात हो हमेशा सोचते रहते, एक ही बात पता नहीं कोई कौन सी बात हो, और अजीब अजीब बातें, मतलब वही जो आदमी को डाइवर्ट करती है, ये बातें चलती रहती थी। दवा भी चलती थी, खाते थे, नींद की दवा खाते थे, जब नींद नहीं आती थी फिर अचानक पता नहीं, कल मैं गया था डॉक्टर से, अपॉइंटमेंट लेने ही गया था कि एक बार दिखा देता हूँ कोई अच्छे डॉक्टर को, क्योंकि मुझे कभी कुछ ऐसा बताया ही नहीं कि इतनी कोई बड़ी बात है या अंदर कुछ चल रहा है। मुझे बोलते थे ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा। कल फिर अचानक कहाँ इलाज चल रहा था उनका? इलाज भाई पहले महेंद्रू का चल रहा था, कानपुर महेंद्रू, जो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे आज पता चला है भैया के थ्रू कि महेंद्रू की दवा खा रहे थे। तो डिप्रेशन भी था उनको? हाँ, मतलब वही समझ लो यार, कोई बात को लेके सोचना, हमेशा आदमी बैठा रहता है तो डिप्रेशन टाइप ही होगा। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता आशु की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां सघन चेकिंग अभियान में अहरोरा थाना क्षेत्र में पकड़ी गई शराब। वाराणसी की ओर डीसीएम में छिपाकर झारखंड ले जा रहे थे अंग्रेजी शराब। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने पत्रकार वार्ता में खुलासा किया है। जी सर, अरोरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्या है मतलब? अवैध शराब के विरुद्ध लगातार हम लोग जनपद में एक अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहे हैं, और इसी के क्रम में कल थाना अरोरा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें कि 2 डीसीएम ट्रक भरे हुए अवैध शराब को हम लोगों ने बरामद किया है, जिसमें कि 1600 पेटी शराब थी। लगभग इसमें 4.5 लाख बोतलें इंग्लिश शराब थी इसमें, जो कि उत्तराखंड से इसको डिलीवरी ली गई थी और झारखंड में गढ़वा जिले में इसको वहां देना था, जहां दूसरा कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप, जो कि इनसे पूछताछ में सामने आया है, वहां पर इनसे हैंडओवर लेता, और 3 से 4 घंटे में खाली करने के बाद वो ये डीसीएम लेके वापस चले आते। इस चीज़ को लेके हम लोग को सूचनाएं मिली थी, तो हम लोगों ने मुखबिरों के माध्यम से हम लोगों ने चेकिंग चलाई थी, और ये कामयाबी हम लोग को लगी है। जो इनके पूरे लिंकेजेस हैं, जो उत्तराखंड के और झारखंड के, वो सभी लोगों को डेवलप किया जा रहा है, और इसमें आगे प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उन सभी मुलजिमों को इसमें काउंट फॉर किया जाएगा। लगभग कितने का माल है सर? ये लगभग 1 करोड़ रुपए का माल है। 1 करोड़। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर विंध्याचल मंदिर में पुलिस को धक्का देते पंडा का वीडियो वायरल वीडियो में क्षेत्राधिकारी अनिल पांडे के सामने पंडा अवनीश मिश्रा ने दरोगा को दिया धमकी। मंदिर के निकास द्वार से यजमानों को दर्शन करवाने जा रहे थे गर्भगृह में, पुलिस के रोकने पर हुआ था विवाद। वहीं विंध्याचल वायरल वीडियो मामले में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि अब किसी भी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, मामले को सुलझा लिया गया है। जी पंडित जी, आपका नाम? मैं पूर्व मंत्री मां विंध्यवासिनी मंदिर अवनीश मिश्रा हूँ। कल एक वीडियो चल रहा था, उसका क्या प्रकरण है? कल जो वीडियो आप लोगों के सामने आया है, उसमें रात्रि पंडा समाज के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि कोई भी पंडा निकास द्वार से दर्शन करने या दर्शन कराने जा सकता है, किसी को साथ लेके किसी यात्री को नहीं जाएगा। वही प्रकरण था। एक सीओ साहब है पांडे जी, जो मणिहार नक्सल सीओ है, और एक दरोगा जी थे, जो 12 बजे से ही पंडा लोगों को निकलने वाले गेट से जाने के लिए रोक रहे थे। पंडा लोगों ने हमसे बताया कि वो जिस ढंग से हम लोगों के साथ हो रहा है, भगा रहे हैं वहाँ से,
हमने जब जाकर दरोगा जी से बात किया और सीओ साहब से बात किया तो वो लोगों का लहजा वही था जैसे पंडा लोगों के साथ कर रहे थे। हमने अपना परिचय भी दिया कि मैं वर्तमान सभासद हूँ विंध्याचल का, पूर्व मंत्री हूँ, वर्तमान पार्षद हूँ और पंडा समाज से हूँ मैं, और आप लोग इस ढंग से काम मत करिए। 5 दिन बीत चुका है, सामंजस्य बना के रखिए और यात्रियों की सुविधा के लिए पंडा समाज खड़ा है। पर यह बात न मानते हुए उन्होंने मुझे धक्का देते हुए मेरे साथ 3 लोग और थे, सबको बाहर निकाला। यहाँ जो पंडा लोगों को रोका गया था वो आक्रोशित बाहर खड़े थे, उन लोगों ने भी तरह तरह का नारा लगाया, मगर हमने प्रयास करके मामले को शांत कराया, शांत करा के मामला हल करने का प्रयास किया। ये जो निकास द्वार से जाते हैं तो क्या आप लोग पहले से इसमें आते जाते हैं? ये सनातन धर्म से जब से पंडा समाज यहाँ है तब से 365 दिन पुरोहित लोग निकलने वाले गेट से दर्शन करने जरूर जाते हैं और उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई रोका टोकी नहीं है और न ही कोई विवाद है उसमें। यह बात मीटिंग में भी तय हो चुकी है कि पंडा लोग निकलने वाले गेट से जाएंगे, यात्री या किसी और को साथ लेकर नहीं जाएंगे। मामला जो है वो सबसे बड़ा मामला ये है कि सीओ साहब जो थे वो जो दरोगा थे, दरोगा को कह के दोबारा अंदर भेजे कि जाओ अंदर से खींच के भीड़ निकालो और पंडा किसी के साथ न रहे। दोबारा मामला इसलिए बढ़ गया कि जो दरोगा जी थे वो जाके वहाँ अंदर और पंडा लोगों की गर्दन पर हाथ लगा के, जो पंडा अपने यात्री के साथ गणेश दरवाजे से आ रहे थे तो गर्दन पकड़ के वो फेंकने लगे। इस पे विवाद और बढ़ा, जिसके लिए मैं यह आपके चैनल के आप लोगों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि मां के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए हम लोगों के मन में अटूट श्रद्धा भक्ति है और हम लोग पूरा सहयोग करते हैं प्रशासन का, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का। तो पंडा लोगों को पूरा करकट की तरह व्यवहार पंडा लोगों के साथ न किया जाए। अगर जज के साथ पेशकार नहीं रहेंगे और पंडा देवी के साथ पंडा नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, कौन काम आगे बढ़ाएगा। एक मीडिएटर का आवश्यकता होता है जो पुरोहित समाज के लोग, पंडा समाज के लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सदैव से करते चले आए हैं। मैं जिला प्रशासन से यह निवेदन करूंगा कि सामंजस्य बना के रखें, पंडा लोगों को अपमानित न किया जाए, जो कि आए दिन विंध्यवासिनी मंदिर पर इस तरह की घटना हो रही है कि कहीं पंडा के लड़के को ऊपर ले जाके कार्यालय में बैठा दिया जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं कॉलर पकड़ा जा रहा है, कहीं झोंका जा रहा है, यात्रियों के सामने अपमानित किया जा रहा है। यह चीज उचित नहीं है और यह बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो पूरा पंडा समाज, पूरे नवयुवक सब मेरे साथ हैं, पूरे समाज के लोग हैं, केवल पंडा समाज ही नहीं, सर्व समाज के साथ लोग हैं मेरे साथ और मैं इस तरह का कोई काम बर्दाश्त नहीं करूँगा। वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पंडा पुलिस की भी मौजूद है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? ये लगातार जो है शारदीय नवरात्रि मेले में लोगों की भीड़ आ रही है और जो मेला है वो सकुशल संपन्न हो रहा है। भारी संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं। कल रात में एक जो पंडा हैं उनके और पुलिस के बीच में एक झड़प होने के वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे ही इस चीज़ की सूचना हम लोग को मिली तत्काल हम सब अधिकारियों को वहाँ भेजा गया। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर द्वार से प्रवेश करने को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ था, जिसे तुरंत वहाँ अधिकारियों ने पहुँच के उसको सुलझा लिया। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो गई और किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों से भरी अनियंत्रित पिकअप पलट गई। लालगंज थाना क्षेत्र के कुशियारा फाल के पास पिकअप पलटने से चीख पुकार मच गई। ग्रामीण दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पिकअप के अंदर से वालों को निकालकर विंध्याचल सीएचसी लाया गया, जहां से स्थिति को गंभीर देखते हुए गंभीर घायलों को ट्रामा सेंटर मंडलीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर में 2 को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार किया जा रहा है। संतनगर के ग्राम कन्हई से एक ही परिवार के 2 दर्जन से अधिक लोग पिकअप पे सवार होकर मां के दर्शन करने के लिए निकले थे। 14 दर्शनार्थी बुरी तरह घायल मंडलीय अस्पताल पहुंचे, जिसमें से 50 वर्षीय कन्हई और 29 वर्षीय भोला मृत थे। 3 के सिर में गंभीर चोट को देखते हुए वाराणसी भेज दिया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार किया जा रहा है। मिर्जापुर में शारदीय नवरात्र मेला चल रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। तो लालगंज स्टेशन के द्वार कला ग्राम के भी श्रद्धालु आ रहे थे और जो गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट होने से दुखद घटना हुई है। इसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है
5 लोगों को बनारस रेफर किया गया है। 15 लोग जो CHC लालगंज में ही भर्ती हैं वो भी ठीक है, और यहाँ पर बाकी 10 लोग हैं जिला अस्पताल में जिन पर निरंतर हमारी मेडिकल टीम के द्वारा नजर रखी जा रही है। जो भी आवश्यक और चिकित्सा व्यवस्थाएं होंगी सभी तरह से। कितने लोग सवार थे मैडम उस गाड़ी में? उस गाड़ी में लगभग 30 लोगों की संख्या सामने आ रही है, तो जिसमें से बताया 15 लोग लालगंज में हैं जो जिनका उपचार किया जा रहा है, उन्हें शीघ्र डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शेष यहाँ से 5 लोगों को वाराणसी रेफर किया गया है। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी शेष 10 लोग यही अस्पताल में उपचार क्या विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे? जी, दर्शन करने के लिए वो लोग आ रहे थे श्रद्धालु। रास्ते में उनकी स्पीड ज्यादा होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। मृतकों को कितना आर्थिक सहायता मिली? जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जो भी आवश्यक सहायता है वो दी जाएगी सभी को, घायलों को भी और मृतक हादसा हुआ है यहाँ पे। ये बहुत दुखद घटना हुई है। दुबार और हलिया के लगभग 20 लोग थे जो एक पिकअप के जरिए विंध्याचल दर्शन के लिए आ रहे थे। उस दौरान पिकअप डिसबैलेंस हुई और ये सारे लोग घटना में घायल हुए हैं। 2 लोग हमारे ऐसे हैं जिनकी दुर्घटना पर मृत्यु हो गई है और 5 लोग जो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में थे उनको BHU रेफर कर दिया गया है और वो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के माध्यम से वहाँ भिजवाए जा चुके हैं। और यहाँ जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं घायल हैं, लेकिन सभी को हमारी टीम ने अटेंड किया है। मेडिकल उनको जो प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए सभी को मिला है। एक पेशेंट से जाकर मैं स्वयं मिली हूँ और जो प्राइमरी लेवल ट्रीटमेंट सबको देना है वो दिया जा रहा है। बाकी जो डेड बॉडीज हमारी हैं उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी प्रशासन ने यहाँ पर आपके द्वारा कोई निर्देश दिए गए हैं सहायता के? मैंने पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया है कि जो हमारे मृतक हैं उनको सरकारी जो योजनाएं हैं उसके लाभ की कार्रवाई DM हमारे साथ है, उनको मैंने कह दिया है कि उसको तुरंत औपचारिकता है उसकी पूरी करें। बाकी यहाँ पर जो मेडिकल टीम है जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनका पूरा उपचार की व्यवस्था करी जाए और किसी तरीके की कोई उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारी मेडिकल टीम उन्हें अटेंड भी कर रही है। इसके अलावा जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से इन लोगों की मदद हो सकती है उसके लिए भी सारा पत्राचार और सब कुछ करने की कार्रवाई। थैंक यू सो मच। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक कौशाम्बी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामला बछरावा थाना इलाके में लखनऊ प्रयागराज मार्ग के चुरुआ स्थित हनुमान मंदिर के पास का है। यहाँ NHI अथॉरिटी को सूचना मिली थी कि 2 युवक हाईवे पर अचेत अवस्था में पड़े थे। सूचना पाकर NHI की एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को CHC बछरावा पहुंचाया। यहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों में से एक के पास जो आधार कार्ड मिला है उसके मुताबिक 24 वर्षीय सत्यम गुप्ता कौशाम्बी जिले में सराय अकील थाना इलाके के बरई गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आधार कार्ड से मिले पते पर एक युवक की जानकारी उसके घर भेज दी है, जबकि दूसरे मृत युवक की शिनाख्त करने में पुलिस जुट गई है। डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंट का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? आज लगभग 6:15 पे NHI की एम्बुलेंस द्वारा 2 घायल सड़क दुर्घटना में घायल युवकों को लाया गया जो कि जांच के दौरान मृत पाए गए, जिसकी सूचना संबंधित थाने को अग्रिम कार्रवाई के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब, क्या नाम है इनका, कुछ जानकारी मिली है? नहीं, मृतक के साथ कोई थे नहीं, वही 2 लोग ही थे जी। तो अभी उनके बारे में जानकारी मिल नहीं पाई है जी। पुलिस उनके पास जो चीज़ें हैं उससे जानकारी जानने का प्रयास कर रही है। रायबरेली से सीनू संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।